आज हम जिस भारतवर्ष को देखते हैं, इस भारतवर्ष ने एक लंबा सफर तय किया है। आज भारत पूरी बुलंदी के साथ दुनिया के सामने खड़ा है और अपनी शक्ति का लोहा मनवा चुका है पूरे दुनिया से। पर यह कैसे हुआ? दरअसल इसके पीछे बहुत सारे लोगों का अमूल्य योगदान है। बहुत सारे लोगों ने अपनी पूरी जीवन न्यौछावर कर दी देश को इस मुकाम तक पहुंचाने में। लेकिन जब भी हम इतिहास को देखते हैं तो कुछ गिने चुने नाम ही हमारे मस्तिष्क में आते हैं। इसकी वजह यह है कि कुछ राजनीतिक दल अपनी राजनीतिक लाभ के लिए बस कुछ एक नाम का ही प्रचार किया, जिसकी वजह से ऐसे बहुत सारे हमारे राष्ट्र के हीरो रहे हैं जिनके नाम हमें पता भी नहीं या युवाओं को उनके बारे में जानकारी भी नहीं। इतिहास ने कभी भी उनके साथ न्याय नहीं किया, इतिहासकारों ने कभी न्याय नहीं किया। क्या आपको पता है कि आज हमारी माँ और बहनें पुरुषों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर चल रही हैं? उनको बराबरी का अधिकार दिया जा रहा है, उनको पढ़ाई और उनके जॉब के क्षेत्र में जो बराबरी का मौका दिया जा रहा है वो कैसे दिया जा रहा है? इनके पीछे कौन वे लोग हैं जिन्होंने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कार्य किए? क्या आपको पता है कि वह व्यक्ति कौन था जो देश में आज से 150-200 साल पहले महिलाओं के लिए पहला स्कूल खोला और उनको कितने विरोध का सामना करना पड़ा? शायद हमें और आपको नहीं मालूम। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा महात्मा ज्योतिबा फुले और उनकी पत्नी सावित्री बाई के बारे में। दोस्तों, 3 जुलाई 1857 को पुणे में फुले साहब ने महिलाओं के लिए पहला स्कूल खोला। यह स्कूल उस समय के जाने माने समाज सेवक अन्ना साहब चिपलूणकर के विशाल भवन में खोला गया था। ऐसा करने वाले वे पहले भारतीय बन गए थे। ज्योतिबा के इस कार्य में सच्ची सहयोगिनी और प्रेरिका सावित्रीबाई फुले बनी। सावित्रीबाई विवाह के बाद भी अपनी शिक्षा जारी रखी थी और उन्होंने मिसेज मिशेल के नॉर्मल स्कूल से 4 साल की ट्रेनिंग प्राप्त की थी और वे पहले भारतीय शिक्षिका बनने का भी गौरव उन्हें ही प्राप्त हुआ। तो पति और पत्नी दोनों ने मिलकर महिलाओं के उत्थान के लिए बहुत कार्य किए। ज्योतिबा फुले ने यहाँ तक कि विधवाओं के लिए भी कार्य करते हुए एक ऐसा नर्सिंग होम का निर्माण करवाया था जिसमें सारे जो भी कुलीन विधवाएं हुआ करती थी उस जमाने में, आपको याद हो तो विधवाओं को जिंदा जलाने की प्रथा थी, सती प्रथा थी। लेकिन ज्योतिबा फुले ने उन लोगों को रहने के लिए एक नर्सिंग होम बनाया था और कहा था कि उनके बच्चे भी चाहे तो उनके साथ रह सकते थे। लेकिन ये बात भी उस समय के पाखंडी समाज को पचा नहीं, हजम नहीं हुआ और उन्होंने विरोध किया ज्योतिबा फुले के इस कदम को। तो दोस्तों, ऐसे बहुत सारे विरोधों का सामना करते हुए भी ज्योतिबा फुले ने सामाजिक उत्थान के लिए इनक्रेडिबल काम किए। बहुत सारे ऐसे काम किए जिसके बारे में जैसा कि मैंने बताया कि आपको और हमें पता भी नहीं। तो फुले साहब कौन थे? दरअसल फुले साहब महाराष्ट्र के महान सामाजिक कार्यकर्ता थे। उनका जन्म 11 अप्रैल 1827 को महाराष्ट्र के पुणे के खानवड़ी में हुआ था। उनके पिता का नाम गोविंदराव और माता का नाम चिमनाबाई था। दुर्भाग्य से माता का निधन इनके जन्म के 1 वर्ष के अंतराल पर हो गया, इसलिए इनका लालन पालन इनकी दाई सगुणाबाई ने किया। वह कुछ समय तक ईसाई मशीनरियों में नौकरी कर चुकी थी और थोड़ी बहुत अंग्रेजी भी जानती थी। इनके व्यक्तित्व का प्रभाव ज्योति के मानस पर इस कदर पड़ा कि आगे चलकर उन्होंने एक जगह लिखा है, दूसरों के बच्चों से कैसे स्नेह करें यह मैंने अपनी बाई से सीखा। 7 वर्ष की अवस्था में उन्होंने दाखिला गांव के पाठशाला में करा दिया गया था, लेकिन स्वर्ण समाज के दबाव के चलते उन्हें स्कूल छोड़ना पड़ा और खेती किसानों की परंपरा के कार्यों में लगना पड़ा। लगभग 13 साल की उम्र में 1840 में उनका विवाह सतारा के नाय गांव के खंडोजी नेवसे पाटिल की 8 वर्षीय कन्या सावित्रीबाई से हो गया। दोस्तों, 13 वर्ष की उम्र में ही शादी हो गई थी 8 वर्ष की बाई से। तो आप खुद सोच सकते हैं कि उन्होंने खुद ही
बाल विवाह हो, सती प्रथा हो या महिलाओं के प्रति भेदभाव, इन सब का सामना किया। यही वजह रही कि उन्होंने खुद खड़ा होकर और इन सब से लड़ाई लड़ी, सामाजिक बुराइयों से, और देश को आगे ले जाने में अपनी भूमिका अदा की। तो दोस्तों, हमें इन सबको याद रखना है, इन सबको नमन करना है, इन सब से प्रेरणा लेनी है। अभी के लिए इतना ही दोस्तों। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच।